मस्जिद अक्सा, कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। जनाब हेकलर, आइए, आ जाइए। सुल्तान मौसम। जनाब हेकलर, जासूस तलाश कर लिया आपने? अभी नहीं, लेकिन हम कर लेंगे जल्दी। लेकिन हमें आपके बनाए गए मंसूबे का राज मालूम हो गया। तहसीन पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये संदूक आपका ही है ना जनाब हेकलर? जी हाँ, मगर ये कैसे यहां पे आ गया? हमारे जासूसों को कमतर समझा आपने। खोलिए पाशा। क्या ये आपने बनाया है? जी हाँ, मैंने ही बनाया है। बहुत माहिर हैं आप। हैकल सुलेमान, जिसे एक दिन जरूर तामीर किया जाएगा बैतुल मुकद्दस में। हम इसे मस्जिद अक्सा के मकाम पर तामीर करेंगे। क्या आपने कभी मस्जिद अक्सा देखी है? नहीं। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। सिपाहियों। जनाब हेकलर, इस तरफ आइए। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा कयामत तक कायम रहेगी और हमेशा मुसलमानों की ही मिल्कियत रहेगी। सुल्तान मौसम, जनाब हर्जल। थियोडोर हर्जल, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, बताइए हमें। जमीन चाहिए मुझे। कुद्स में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूं मैं। उस्मानिया सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत है। रूस और रोमानिया में यहूदियों को शदीद तकलीफ का सामना है। वहां यहूदियों को तिजारत करना मना है। सल्तनत उस्मानिया के अलावा हर जगह बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। तो फिर आप अपने अखबारात में ये सच क्यों नहीं लिखते? इसके बरक्स आप बोहतान लगाते हैं कि उस्मानियों ने यहूदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इन तमाम खबरों की वजह सिर्फ सियासी मसाइल हैं। अगर हम किसी मुआहदे पर पहुंच जाए तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप जानते हैं माली तौर पे यहूदी बहुत मुस्तहकम है। आपकी ये नेकी जाया नहीं जाएगी। उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। ये सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। जिसकी भी नजर इस जमीन पर पड़ती है, हम कुर्बानियां देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। प्लेविन में हमारे शामी और फलस्तीनी दस्ते एक एक करके अपनी सरजमीन के लिए शहीद होते चले गए। मैदान जंग उन शोहदा के खून से सराब रहा। अपने शोहदा के खून को हम कभी रायगा नहीं जाने देते। ये रियासत हमारी नहीं, हमारी कौम की है। कुद्स की सरजमीन अमानत है हमारे पास, और इस अमानत की हिफाजत की खातिर हर मुसलमान अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करेगा। हम जिंदा जिस्म पर निश्तर चलाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। कुद्स की सरजमीन पर सिहोनी रियासत की इजाजत हरगिज नहीं देंगे हम। रियासत कायम नहीं करना चाहते हम लोग। उस्मानी कौम के तौर पर
सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं हम। पाशा, दरमियान में दाऊद का सितारा है, फिर नीचे और ऊपर नीली लकीरें क्या साबित करती हैं? ये सिर्फ एक निशानी है, इसका मतलब नहीं है कोई। अगर आप भूल गए हैं तो हम याद दिला देते हैं जनाब हर्षल। नील और फुरात है इसका मतलब। परचम पर आपने इसे बनाकर ऐलान किया है कि आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फुरात के दरमियान सिहूनी रियासत कायम करना चाहते हैं हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ, दूर हो जाओ हमारे सामने से। हैकलर ने इस नमूने में अपने हदफ का नक्शा खींचा है। हर्जल ने पहली सेहूनी कांग्रेस का परचम बनाया था। आपने दुरुस्त फरमाया। हजरत दाऊद के सितारे के ऊपर और नीचे एक लकीर। नील और फरात, वादाशुदा जमीन, एक बड़ी इसराइली रियासत। हमारे होते हुए ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस, इसी तरह इसके मुख्तलिफ नाम है सुल्तान मुअज़्ज़म। बिल्कुल, लेकिन सेहूनी पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा के तौर पर अखबारों में शाया करते हैं। क्यों सुल्तान मुअज़्ज़म? क्योंकि उनका ईमान है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी है। एक दिन वो मस्जिद अक्सा को मुनहदिम कर देंगे और पीले गुंबद वाली मस्जिद की तरफ इशारा करके कहेंगे, ये देखिए मस्जिद अक्सा तो अब तक मौजूद है। ये तो बहुत ही शातिराना मंसूबा है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमारे जहनों से खेल रहे हैं। मस्जिद अक्सा के वसी सहन में क़िबला अव्वल भी है और पीले गुंबद वाली मस्जिद भी वाक़ है। उन्हें इस बात का यकीन है कि मस्जिद अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी की बाकियात मौजूद हैं और वो हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर सकते हैं। वो पीले गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा जाहिर करके इसके अतराफ में तामीराती काम करने का मंसूबा बना रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस खेल को बेनकाब करना जरूरी है। हमने आपको इसीलिए तलब किया है इस्माइल हक्की साहब। इस मौजू पर आपको एक मकाला लिखना होगा और उसका हर जबान में तर्जुमा करके तमाम अखबारात में शाया किया जाएगा। जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म।